वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, किसी भैन वालों एक सवाल पूछा गया सी भी जदों असी गुरबाणी का पाठ करते हाँ तो गुरबाणी का पाठ करन समय सानू की जमीन ते जां भूंजे बैठ के ही गुरबाणी का पाठ करना चाहिए है जां फिर असी कुर्सी ते जां बैड ते जां मंजे दे उपर बैठ के भी गुरबाणी का पाठ कर सकते हाँ। तो साध संगत जीओ, अज दे इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल इसे ही टॉपिक ते इसे ही विषय के संबंध में कुछ कु विचार साझिया करन जा रहे हैं। तो आप समूह संगत नूं बेनती करना चाहांगा अज दे इस प्रोग्राम नूं शुरू तो लैके एंड तक आप भी देखो तो होरना सिख संगतां नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। साध संगत जी, मैं आरंभता दे विच ये गल दसनी चाहांगा, हालांकि इस टॉपिक ते इस विषय के संबंध में मैं अज तो साल डेढ़ साल पहला भी एक प्रोग्राम जिहड़ा है उस सिख संगत में रख चुका हाँ। शायद हो सकता है भी साडे विचों बहुतियां ने उस प्रोग्राम नूं ना देखिया होवे, तो इस वजह नाल इस करके अज एक बार फिर तो मैं इसे ही टॉपिक इसे ही विषय के संबंध में जिहड़ी है वो विचार आप जी नाल साझी करन जा रहा हाँ। देखो, सब तो पहला इस गल नूं हमेशा याद रखो, मैं हमेशा ही सिख संगत नूं ये सुजैसट करदा हुंदा हाँ भी बहुत चंगा ये होवे भी असी जमीन के उपर जां भूंजे जिहड़ी है वो एक साफ सुथरी चादर की विछाई करके उहदे उपर बैठ के ही जिहड़ा है गुरबाणी का पाठ करिए। गुरबाणी का पाठ करन लग्गिया सानू उस शरीरक मुद्रा दे विच बैठ के ही गुरबाणी का पाठ करना चाहिए है। जिहड़ी शरीरक मुद्रा साडे शरीर वास्ते कंफर्टेबल रहे। हाँ, ये मैं जरूर आप जी नूं बेनती करना चाहांगा भी जदों तुसीं जमीन ते भूंजे बैठना है तो तुसीं हमेशा चौंकड़ी मार के बैठिया करो, रीढ़ की हड्डी नूं सीधा करके रखिया करो तो फिर गुरबाणी का पाठ तुसीं ईजी कर सकते हो। हाँ, बहुत बार अजिहा हुंदा है, साडे विचों बहुत सिख संगतां अजिहियां भी हन जिहड़ियां सिख संगतां नूं जिहड़ी है बैक पेन की प्रॉब्लम रहिंदी है तो उस कंडीशन दे विच असी इंज कर सकते हाँ, असी दीवार दे नाल जिहड़ी है ढोल ला के भी उस शरीरक मुद्रा विच बैठ के भी साध संगत जी असी पाठ कर सकते हाँ। साडे विचकार बजुर्ग भी हन ते तुसी अक्सर देखिया होवेगा भी साडे बजुर्गां नूं ज़्यादातर जिहड़ी है वो गोडियां दी पेन की प्रॉब्लम रहिंदी है, कईयां नूं बैक पेन की भी प्रॉब्लम है, कईयां नूं गोडियां की भी प्रॉब्लम है। कई बजुर्गों तो तुसीं सुनिया होएगा भी साडे कोलों भूंजे नहीं बैठिया जांदा, वार वार असी बैठ नहीं सकते तो वार वार असी जमीन तो बैठ के उतां नूं उठ नहीं सकते, तो इट मीन भी उन्हां नूं गोडियां विच प्रॉब्लम है, चौंकड़ी भी उन्हां दे कोलों नहीं मारी जा सकती। तो मैं हमेशा बेनती करता हुन्ना भी इस गल नूं भी ख्याल विच रखो भी जेकर सानू कोई शरीरक तौर पर कोई मैडिकल प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में उस कंडीशन दे विच असी कुर्सी ते बैठ के भी जिहड़ा है गुरबाणी का पाठ कर सकते हाँ। तुसीं बैड ते बैठ के जां मंजे ते बैठ के भी जिहड़ा है गुरबाणी का पाठ कर सकते हो। पर हाँ, जेकर आप जी नूं मैं फिर तो रिपीट बेनती कर रहा हाँ कोई शरीरक प्रॉब्लम है, कोई मैडिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि साध संगत जी मैं हमेशा बेनती करता हुन्ना सब तो वड्डी गल ये मायना रखती है जो गुरु साहिब की पावन बाणी का पाठ असी कर रहे हाँ वो गुरु साहिब की पावन बाणी नूं असी किन्ना कु अंडरस्टैंड भी कर रहे हाँ तो गुरु साहिब की पावन बाणी के मुताबक असी अपने अमली जीवन नूं किन्ना कु जीव भी रहे हाँ। क्योंकि गुरु साहिब की पावन बाणी का एक वाक है ना, बड़ा सुंदर वाक है, सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बाणी, गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर मानी। हुण इस वाक विच गुरु साहब ने सानू ये प्रेरणा दिती है ना भी साडा गुरबाणी का पाठ कीता होया जां फिर गुरु की शरण विच आया होया तां ही सफल है। जेकर असी गुरु की आज्ञा गुरु के हुक्म नूं जिहड़ा है वो सत करके अपने जीवन मनदे हाँ। गुरबाणी पढ़ी है, गुरबाणी बनी है। सतगुरु कहते आ भी जो गुरु साहिब की पावन बाणी का पाठ असी करते हाँ उस गुरबाणी वर्गा साडा जीवन भी होना चाहिए है, जानी कि गुरु के दसे हुए राह ते सानू जरूर
ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਹੋ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੂੰਝੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਝੇ ਬੈਠ ਸਕੋ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੁੜ ਝੋਟਾ ਖਾਵੇ। तो मैं उम्मीद करदा भी अज के इस प्रोग्राम में दी हुई जानकारी आप जी जरूर समझ में आ गई होगी। जे अज का प्रोग्राम आप जी पसंद आया हो, लाइक जरूर करियो, कमेंट करके अपने विचार जरूर दिओ ते वध तो वध सिख संगतां दे नाल जरूर शेयर करियो जी। सारिआं दा तहे दिलों धन्नवाद आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।